हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स में रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है, उसे कैसे फाइल किया जाता है। तो देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम इज द फॉर्म या स्टेटमेंट इन विच असेसिव फर्निशेस इंफॉर्मेशन एज टू हिज टोटल इनकम या लॉसेस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को ये बताएंगे या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताएंगे कि मैंने इतनी इनकम पूरे साल में कमाई है, ये मेरे एक्सपेंसेस बनते हैं, ये मेरी नेट इनकम बनती है, इस पर मैंने आपको टैक्स देना है। एक तरह का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, और ये फॉर्मेट कौन नोटिफाई करती है? ये सीबीडीटी नोटिफाई करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नोटिफाई करती है। देखिए, सपोज प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम कमाई और उसकी टैक्स की पेमेंट आप कब करते हो? असेसमेंट ईयर में ही टैक्स की पेमेंट की जाती है। तो गवर्नमेंट को ये अपने आप थोड़ा पता चल जाएगा कि आपने पूरे साल में कितनी इनकम अर्न की है। जब तक आप गवर्नमेंट को खुद नहीं बताओगे कि मैंने पूरे साल में इतनी इनकम कमाई है, इतना मेरा टैक्स बनता है, इतना अब मैंने आपको एडवांस टैक्स पे किया है, इतना आपने टीडीएस काटा है और ये मेरा टैक्स बनता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हो तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। देखिए फ्रेंड्स, रिटर्न हमेशा असेसमेंट ईयर में ही भरी जाती है। रिटर्न हमेशा असेसमेंट ईयर में ही फाइल की जाती है, बट 5 केसेस को छोड़कर वो 5 केसेस जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम में पढ़े थे, वो एग्जेप्शंस कौन सी थी? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, इनकम ऑफ पर्सन फ्रॉम लिविंग, इनकम फ्रॉम पर्सन लिविंग इंडिया, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूस हो जाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए जो एसोसिएशन बनाई जाती है उससे कोई इनकम होती है, वो 5 केसेस को छोड़कर उसमें क्या होता था कि प्रीवियस ईयर में ही हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है। बट बाकी केसेस में हमें रिटर्न हमेशा असेसमेंट ईयर में ही फाइल करनी पड़ती है। असेसमेंट ईयर में ही रिटर्न हमेशा भरी जाती है। तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न किस सेक्शन के अंडर आता है? ये आता है सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग अंडर आता है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 के अंडर आता है। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, इसमें आता है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मीन्स किन किन पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपल्सरी है। तो वो किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। देखते हैं किन किन पर्सनस के लिए रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। फर्स्ट है कंपनी या फर्म्स। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, उनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है कंपनी या फर्म्स के लिए। हर प्रीवियस ईयर, हर साल रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है कंपनी या फर्म्स के लिए। लोकल अथॉरिटी इफ इट्स टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। देखिए, अगर आपकी कोई लोकल अथॉरिटी की इनकम है तो अगर वो टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाए तो भी रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। फिर है पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म। कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से बढ़ जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो उसे भी रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। सपोज आप एक इंडिविजुअल हैं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाए तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। इसके कुछ एग्जेप्शंस हैं।
तो वो देखते हैं फोर्थ प्रोविज़ो। फोर्थ प्रोविज़ो क्या कहता है? इट सेज दैट फॉलोइंग पर्सन हैज़ टू फाइल रिटर्न। कोई भी पर्सन एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फिनिश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया का रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और उसे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे 2 केसेस में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। कौन से केसेस? अगर वो बेनिफिशियल ओनर है उस एसेट का जो कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया में है। मींस अगर आपकी फॉरेन में भी प्रॉपर्टी पड़ी है, अगर आप फॉरेन की प्रॉपर्टी के भी बेनिफिशियल ओनर हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या फिर आप बेनिफिशरी हैं उस एसेट के जिसे फॉरेन के एसेट से कोई बेनिफिट रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो भी आपको एज पर फोर्थ प्रोविज़ो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कब? जब आप बेनिफिशियल ओनर हैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी के जो कि फॉरेन में पड़ी है, या फिर आप खुद बेनिफिशरी हैं, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बट फिफ्थ प्रोविज़ो क्या कहता है? फिफ्थ प्रोविज़ो ये कहता है कि जो भी फोर्थ प्रोविज़ो शैल नॉट अप्लाई टू द बेनिफिशरी वेयर इनकम ऑफ बेनिफिशरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ बेनिफिशियल ओनर। फोर्थ प्रोविज़ो बेनिफिशरी पर अप्लाई नहीं होगा अगर बेनिफिशरी की इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया से हो रही है, अगर वो इंक्लूड हो जाए बेनिफिशियल ओनर की इनकम में इंक्लूड हो जाए अगर बेनिफिशरी की इनकम, तो इस केस में फोर्थ प्रोविज़ो अप्लाई नहीं होगा। ये कहता है हमारा फिफ्थ प्रोविज़ो। तो फिफ्थ प्रोविज़ो क्या कहता है कि फोर्थ प्रोविज़ो अप्लाई नहीं होगा जब बेनिफिशरी की इनकम जो कि बाहर से आ रही है वो इंक्लूड हो जाए बेनिफिशियल ओनर की इनकम में। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ प्रोविज़ो। सिक्स्थ प्रोविज़ो क्या कहता है कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी अदर देन कंपनी और फर्म। ये हर एक एसएससी पर कंपनी या फर्म को छोड़कर, जैसे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हर एक एसएससी पर अप्लाई होगा अदर देन कंपनी और फर्म। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम या फिर आपकी क्लबिंग वाली इनकम कौन सी इनकम होती है? अगर किसी पर्सन की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाए तो वो होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो आपकी इनकम या फिर क्लबिंग वाली इनकम अगर पहले ही एक्सीड कर जाए बिफोर गिविंग डिडक्शंस या एग्जैम्पशंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम या फिर किसी और पर्सन की इनकम जिसकी इनकम को आपकी इनकम में जोड़ा जा रहा है उसे कहते हैं क्लबिंग वाली इनकम। तो क्लबिंग वाली इनकम या फिर मीन्स अगर एक्सीड कर जाए किससे? बिफोर गिविंग डिडक्शंस या एग्जैम्पशंस मिलने से पहले ही अगर वो एक्सीड कर जाए किससे? ग्रॉस टोटल इनकम से अगर ये एक्सीड कर जाए तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो वो डिडक्शंस और एग्जैम्पशंस कौन कौन सी हैं? ये वाली डिडक्शंस या एग्जैम्पशंस ये वाली एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, बस ये थोड़ा बहुत याद रखना कि कौन कौन सी डिडक्शंस हैं। देखिए डिडक्शन 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जैम्पशंस, 10A 10B 10BA, या फिर ये कैपिटल गेन की एग्जैम्पशंस हैं 54B D, ये वाली सारी कैपिटल गेन की एग्जैम्पशंस हैं। अगर हमारी टोटल इनकम या फिर क्लबिंग वाली इनकम अगर एक्सीड कर जाए इन सभी डिडक्शंस या एग्जैम्पशंस को मिलने से पहले तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसमें ये डिडक्शंस अंडर सेक्शन C to CU भी आता है, ये याद रखना। तो इसमें यही कहा गया कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाए, वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जिसमें टोटल इनकम या क्लबिंग वाली इनकम
बिफोर गिविंग डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस होती है, तो वो अगर ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड कर जाए तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यह है हमारा 6th प्रोविज़ो। फिर आता है 7th प्रोविज़ो। 7th प्रोविज़ो में क्या कहा गया है? 7th प्रोविज़ो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है। देखिए, मान लीजिए कोई एसएससी है, उसकी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख है, तो क्या आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? नो, बिकॉज वो इंडिविजुअल है और उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। बट फाइनेंशियल एक्ट 20 के अकॉर्डिंग एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया और आपकी इनकम, ये 3 कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो जाएं, ये 3 कंडीशन जो हम पढ़ेंगे, अगर वो फुलफ़िल हो जाएं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है एज़ पर 7th प्रोविज़ो। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एज़ पर फाइनेंशियल एक्ट 20 के अकॉर्डिंग जो न्यू सेक्शन ऐड किया गया, उसमें अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कम है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं देखते हैं। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? अगर कोई पर्सन, इफ़ सच पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर किसी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं तो उस पर्सन के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर किसी पर्सन ने अपने करंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवाए हैं तो उसे भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सेकंड क्या कहता है कि हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। अगर उस पर्सन ने चाहे अपने लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पर खर्च किए हैं तो भी वो उस पर्सन को इनकम टैक्स फाइल करनी ही पड़ेगी, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। थर्ड है हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख टूवर्ड्स कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर उस पर्सन ने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया पूरे साल में अगर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो भी उस पर्सन को रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये तीनों कंडीशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पूरा अमाउंट आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारा 7th प्रोविज़ो जो कि न्यू इंसर्ट किया गया है। तो होप गाइज़ आपको आज का रिटर्न ऑफ इनकम समझ आया होगा। तो गाइज़ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं हम गाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।